हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमने हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ है बेटा बीएससी का बीएससी बीए और जो हमारे बीटेक वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बेटा जिस भी यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ है उन सभी के लिए कॉमन सिलेबस है ये। मैं स्पेशली BMT 144 जो इग्नू का मैथ है बेटा उसके अकॉर्डिंग सिलेबस लेके चला हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ। हमारे जो टॉपिक्स है ना वो इस मैथ के अकॉर्डिंग मैं उठा के चल रहा हूँ। इस मैथ में हम हर टॉपिक को कवर करेंगे, पूरा ए से लेके जेड तक कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि अदर यूनिवर्सिटीज में जो है आ रहा है जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस आया है मेरे को मैसेज कर सकता है, उनके लिए भी मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो बेटा इसमें हमें नोट्स के साथ साथ क्या देंगे, नोट्स देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे, ठीक है, और जो मेरे पास हेल्प बुक्स पड़ी हुई है ठीक है वो भी देंगे। जो वीडियोज है वो सारी वीडियोज मात्र 100 रुपीज में, वीडियो तो सारी मैं यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करा ही दूंगा बेटा, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चाहिए, हेल्प बुक चाहिए और नोट्स चाहिए तो उसके लिए ओनली 100 रुपीज में पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस का ए से लेके जेड तक पूरा इग्नू का कोर्स अवेलेबल है। और इग्नू के में सारे मैथ अभी जो नए आए हैं, पहले क्या है MT कोर्स थे बेटा हमारे 1 to 12 1 to 14 तक, वो भी मैंने यूट्यूब पे पूरे कराए थे। अब BMT आए हैं तो इनके लिए भी मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का हमारा दूसरा टॉपिक है बेटा। इसमें यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ब्लॉक्स भी होते हैं, चैप्टर वाइज भी होता है, तो मैं ब्लॉक्स वाइज कवर करूंगा टॉपिक्स को। तो सबसे पहला क्या है हमारा ब्लॉक 1 है बेटा, क्या है ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में क्या है हमारे 1 to 4 चैप्टर आएंगे, जैसे मैंने पीछे भी बता दिया था। तो पहला टॉपिक हमने क्या कराया था कि न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड, मतलब हम जो अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे बेटा, जो अप्रोक्सीमेशन निकालने का दो मेथड होता है, एक तो टेबल बना के होता है हम सोल्व करते हैं बेटा, दूसरा हमारा ग्राफ बना के होता है। तो ये बेसिक मेथड था, अब तो कभी एग्जाम में नहीं आया बट आ सकता है 2 मार्क्स में कभी भी, ठीक है। तो ये मैंने पहले लेक्चर में कराया। तो आज का लेक्चर है हमारा बाइसेक्शन मेथड बेटा। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है बेटा, सबसे मैं बता देता हूँ बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिक्स पॉइंट इरिटेशन जो लिखा हुआ है सीरियल वाइज, ऐसे ही हमारा ये 15 लेक्चर रहेंगे चैप्टर 1 to 4 में, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इन्हीं से आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो करते हैं। अब सबसे पहला है कि बेटा बाइसेक्शन मेथड होता क्या है बेटा। बाइसेक्शन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपके एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले बेटा मैंने लिख के रखा है सारी चीजें, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराने की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा, और मैं क्वेश्चन भी वही कराया है वही ले रहा हूं जो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड होता क्या है बेटा, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है हमारी। तो इसका वर्किंग रूल्स पे बात करते हैं। हमें एक गिवन रहेगी, एक इक्वेशन गिवन रहेगी fx = 0, ये हमारी गिवन इक्वेशन रहेगी एक, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, x² + x + 1 = 0, वो हमारी एक इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार की इक्वेशन हमारी fx, जिसको हम क्या नाम ले लेंगे fx, ये हमारी गिवन रहेगी। इस fx में ये गिवन इक्वेशन रहेगी। हमें क्या करना है, a और b फाइंड करना है। क्या करना है, a और b फाइंड करना है बेटा। फाइंड a एंड b सच दैट, वो a और b कैसे होंगे, जो हमारा fx है बेटा, देखो धीरे धीरे करेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो हमारा fx है, इफ मान लो इस fx में हम 0 से पुट करना शुरू कर दे थोड़ी देर के लिए, मान लो ये हमारी है x² + x - 1, हम किया f0 पुट किया, मान लो a हमने ले लिया 0 और 0 हमने इसमें यहां पुट किया, तो क्या आएगा 0 + 0 - 1, तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी -1, ठीक है। और मान लो f हमने क्या लिया 1 लिया बेटा, अभी हमने b ले लिया 1, a की तो वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू क्या ले लिया 1, तो 1 का स्क्वायर + 1 - 1, तो कैंसिल हो गया 1 से 1, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 1 आ गई यहाँ पे। तो f0 की वैल्यू तो क्या आई नेगेटिव आई, और fb की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव आई। तो हमें वो ही याद रखना है कि एक वैल्यू या तो a पे <0 आ जाए, मतलब fa <0, एक वैल्यू <0 आनी चाहिए और एक वैल्यू क्या आनी चाहिए <0। ये भी हो सकता है fa <0 आ सकता है, fb <0 आ सकता है, ये भी कंडीशन हमारी है। या तो ये हो जाए, हो सकता है fa लेस छोटा, यहाँ पे हमारा fa छोटा आ गया, हो सकता है यहाँ पे हमारा fa बड़ा हो जाए। तो दोनों में से कोई एक 0 से बड़ा होना चाहिए, एक 0 से छोटा होना चाहिए। और जब इनका मल्टीप्लाई करें f और b का, तो हमेशा 0 से, अरे एक माइनस की टर्म आएगी और एक पॉजिटिव की टर्म, तो हमेशा <0 तो होगा ही होगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो हमारा ये समझ लो, समझ में आ गई बेटा। यहां तक ये था हमारा पहला a और b की वैल्यू निकालने का तरीका, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बोलते हैं कि पहला अप्रोक्सीमेशन रूट निकालते कैसे हैं, कि रूट निकालने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट, बाइसेक्शन मेथड से हम क्या निकालते हैं बेटा अप्रोक्सीमेशन रूट निकालते हैं।
अब पहला निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। तो a की वैल्यू आई, अभी हमारी a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a की वैल्यू क्या थी बेटा, याद रखना, एक 0 थी एक 1 थी, तो x1 कैसे निकलेगा, 0 प्लस 1 बाई टू, तो मतलब 1 बाई टू। x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.5। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकते हो। अभी हमें ये x1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, fx1, जो हमारी fx की वैल्यू क्या थी बेटा, हमारी fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 था, इसमें हमें x की जगह क्या पुट करना है, 0.5, जो हमारी नई वैल्यू आई है बेटा, इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब दो चीज हो सकता है यहां पे भी बेटा, एक तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, हो सकता है एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, मतलब एक लेस देन 0 आ जाए और एक ग्रेटर देन 0 आ जाए, दो ही पॉसिबिलिटी है, एग्जामिट साइन, मतलब दो ही वैल्यू आ सकती है, तो नेगेटिव आ सकती है बेटा, ये पॉजिटिव आ सकती है, दो ही कंडीशन है। अब यहाँ पे एक मैं इनको छोड़ दो, इनको भूल जाओ, क्योंकि ये हर क्वेश्चन के लिए आप इनको याद रखना थोड़ा सा इजी नहीं है, तो इसके लिए मैं एक नई ट्रिक्स बताता हूँ बेटा आपको। ये हमें एक लाइन ले लिया बेटा थोड़ी देर के लिए, ये याद रखना, ये हमारा ए रूट था बेटा, ये हमारा बी था, ठीक है। जब एफ ए निकाला था हमने 0, तो हमारा क्या साइन आया था बेटा, नेगेटिव वैल्यू आई थी, ठीक है बेटा, क्या आई थी, नेगेटिव। और जब बी निकाला था, b1 f1 पे वैल्यू निकाली थी, तो हमारा क्या आया था बेटा, पॉजिटिव आया था। तो हमारा x1 रूट कहां लाई कर गया बेटा, कहीं यहां लाई कर गया, इन दोनों के बीच में x1 आ गया, जब भी तो हमने लिखा a प्लस बी बाई टू, तो यहां हमारा x1 आ गया बेटा। अब थोड़ी देर के लिए मानते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट किया बेटा, अजम्पशन है कि हमारा x1 क्या आ जाए, नेगेटिव, ठीक है। अब जब x1 हमारा नेगेटिव आ गया बेटा, यहां पे याद रखना, जब यहां पे क्या आया, नेगेटिव, तो हमारा रूट कहां पे, मैंने क्या बताया था, एक 0 से बड़ा होना चाहिए, एक 0 से छोटा, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव की, हमें तो नेगेटिव तो मिल गया, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस साइड में बेटा, इस साइड में है हमारा, तो हमारा रूट कहां लाई करेगा अगला, x1 एंड b के ऊपर। तो मैंने यहां वही चीज लिखी है, जब x1 हमारा 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो रूट कहां लाई करेगा बेटा, x1 और b के बीच में, मतलब x1 और b के बीच में, मैंने यही चीज नीचे लिखी हुई है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अजम्प कर लेते हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाए बेटा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ जाए तो इस साइड तो ये तो ठीक है, ये तो एक रूट हो गया पॉजिटिव, अब इस साइड कौन सा है बेटा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, तो रूट हमारा कहां लाई कर जाएगा, a1 और x1 के बीच में। समझ में आ गया बेटा, चलो एक रूट और लेके देख लेते हैं यहीं पे। अब मान लेते हैं x3 आ गया, x2 आ गया हमारा, ठीक है बेटा, x2 आया, हमारा रूट लाई किया था, ये पॉजिटिव आया था, ठीक है। अभी मैं एग्जाम में बताऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा सीधा, अभी क्वेश्चन को कैसे करना आगे वो बता देता हूं। तो इसके साइन एग्जाम कर लिए, यह हमारा x1 आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो रूट कहां कहां लाई कर रहा है बेटा, a और x1 के बीच में, a और x1 के बीच में, तो रूट कैसे निकालेंगे, अगला रूट कैसे निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस a बाई टू, जैसे यही सेम फॉर्मूला, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, fx2 निकालेंगे, fx2 आएगा, उसका एग्जाम साइन दोबारा से साइन देखेंगे, फिर f ये आ जाएगा, फिर रूट देखेंगे कहां लाई कर रहा है, फिर x3 निकालेंगे, x4 निकालेंगे। कब तक निकालना है, जब तक आपके एग्जाम में पूछा हो कि 3 रूट निकालने हैं, 2 रूट निकालना है, या डिफरेंस पूछेगा, मैं आगे क्वेश्चनों में आपको सारी चीज बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे हिसाब से वर्किंग सूज तो बेटा थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है बेटा। अब सबसे पहला क्वेश्चन, यूज द बाइसेक्शन मेथड, तो यहां से पता चल गया कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, बाइसेक्शन मेथड। बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वहीं से ही मैंने यहाँ पे कर्व करके इसको डाला हुआ है, ठीक है। फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन दे दिया बेटा fx, स्टार्टिंग विद द इंटरवल 0 और 1, हमें ये भी दे दिया कि इंटरवल क्या है बेटा हमारा 0 और 1 ही है। स्टॉप द इरिटेशन, हमें अप्रोक्सीमेशन को कब बंद करना है, इफ द इंटरवल विड्थ बिकम स्मॉलर देन 0.05। इसको भूल जाओ थोड़ी देर, ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है, लिख लिया मैंने, इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 और 1। चेक करते हैं, 0 पे पुट किया तो हमारी क्या वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने वहां पे क्या लिखा था, एफ ए क्या होना चाहिए, लेस देन 0, एफ बी क्या लिखा था, ग्रेटर देन 0, और क्या बताया था, एफ ए हमारा क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0, और एफ बी क्या हो सकता है, लेस देन 0। तो देखो उल्टा हो गया ना, एफ 0 हो गया हमारा पॉजिटिव। तो इन चीजों को से आपको एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, ये दिमाग में रखना। ये हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव आया, जब 1 पे निकाला तो क्या आया बेटा हमारा, नेगेटिव आया, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हमारी,
एक ग्रेटर आ गया, एक स्मॉलर आ गया। अब क्या होता है बेटा, हमें यहाँ पे क्या दे दिया 0.05, मतलब हमें बहुत ही छोटी, जो हमें जब ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ तक निकालना है, जब इंटरवल्स का डेप्थ, जब हमारा लास्ट में जब आंसर निकालेंगे, जो x1 x2 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, उनके अंदर जब हमारे जो वैल्यू है वो जब उनका डिफरेंस 0.05 आ जाए, तो हम एक तो डायरेक्ट 1 का पुट 1 ये 1 और 0 पुट करके निकाल सकते हैं। x1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैं बता सकता हूँ, दो तरीके हैं यहाँ से। उनमें क्या दिक्कत है, x1 को हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी बाई 2, तो क्या जाएगा 0 प्लस 1/2, मतलब 0.5 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम fx1 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेथड भी बिल्कुल करेक्ट है। या हम एक हो सकता है, जो हमारा रूट हमें पता है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसके और नजदीक चला जाए, मतलब 0 और 1 के बीच में क्या क्या वैल्यू आती है, 0.5, 0.4, कोई भी वैल्यू ले लो। हमने 0.5 पे पुट करके देखा, तो हमारी सेम हमारी वही वैल्यू देखना है हमें, नेगेटिव आ गई। 0.6 पे चेक किया तो पॉजिटिव आ गई। तो हम उस इंटरवल के अंदर घुस गए। अब क्यों घुसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन को जल्दी खत्म करना है। वैसे क्या है, क्वेश्चन को आप अप्रोक्सीमेशन में लेके जाओगे तो लंबे चले जाते हैं, जो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है ना बेटा 0 और 1, ये आगे सब क्वेश्चन में होगा बेटा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो आंसर है ना, हमें अप्रोक्सीमेशन 7, 8 निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम रूट के और नजदीक चले जाते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर चला गया और हमें अंदर भी सेम कंडीशन, एक नेगेटिव वाला ढूंढना है, एक पॉजिटिव वाला, फिर हम रूट लिख देंगे कि ये 0.5 और 0.6 क्या है, इसके रूट है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई। तो हमें रूट क्या मान के चला कि हमारे रूट क्या है बेटा, ये है हमारे रूट। 1 और 2 को, 1 और 0 और 1 को नहीं लिया हमने, क्या ले लिया 0.5 और 0.6 को लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमारे अप्रोक्सीमेशन इसके हम रूट के और नजदीक चले गए, और नजदीक गए तो हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0.5, b की वैल्यू क्या हो गई 0.6, तो a की वैल्यू यहां लिखा, b की वैल्यू मैंने यहां लिखा। अब भूल जाओ वो बार बार याद करने के तरीके, यहां नेगेटिव आई थी, ये वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो x1 हमारा इसके बीच में लाई कर गया। तो x1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी बाई 2, तो 0.5 प्लस 0.6/2, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 0.5। अब क्या निकालना हमें, f 0.5। जब हम f इस इक्वेशन में, ये fx है हमारा बेटा, ये रहा इक्वेशन 1, इसमें क्या पुट करेंगे 0.5, तो 0.5 पुट किया तो हमारी क्या वैल्यू आएगी बेटा, नेगेटिव। क्या वैल्यू आई, नेगेटिव। अब इस साइड में बाकी को भूल जाओ बेटा, इन दो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये बाद की चीजें हैं। यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, तो रूट इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो x1 और x2 के बीच में हमारा कोई x2 रूट लाई करेगा, मान लो मैंने यहां लाई करा दिया उसको। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब रूट कहां लाई कर गया, x1, हमें x2 निकालना है, x1 प्लस b बाई 2। ठीक है, x2 की वैल्यू निकाली यहां से हमने, सेम, चलो आगे दिखा देता हूं, सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, fx1 की वैल्यू निकाला बेटा हमने, fx1 हमारा क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो रूट लाई कर गया x1 और b के बीच में, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, अब इसका उसने इंटरवल पूछा ना बेटा, देखो यहाँ पे देखो 0.05, ये इंटरवल जब आ जाए इतना ही आना चाहिए दोनों के बीच में। देखो मैंने रूट लाई बिटवीन कहाँ के बीच में, a इसके बीच में लाई किया बेटा, तो हमने देखा इसमें से b माइनस a करते हैं, जो लेंथ निकालते हैं, तो क्या गया 0.05। रूट के मुकाबिल तो हमें यही छोड़ देना चाहिए, यही हमारा आंसर आ गया। बट मैंने पहला क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा किया है, वैसा रियल आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें यही निकाल के प्रूव करना था, इतना ही दिखाना था कि ये कौन से रूट पे आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई बेटा हमारी। ठीक है, तो x1 एंड b के बीच में लाई कर गया, तो x2 रूट हमारा इन दोनों के बीच में लाई किया, ये हमारा x2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, fx2 निकालना है, हमने पुट किया इन इक्वेशन 1 में, तो fx2 की वैल्यू फिर दोबारा से क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। चलो लाइन के ऊपर दोबारा से चलते हैं। अभी fx2 का ये था बेटा हमारा, यहाँ पे fx2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब देखो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं चीजों को इजी करने के लिए। ये हमारा fx2 है बेटा, यहाँ पे ये नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे क्योंकि x3 है, ये x2 है, ये नेगेटिव है, इधर चल रहे हैं तो इसके इधर कौन सा है, x1 है बेटा। x1 भी क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नेगेटिव नेगेटिव तो बेटा नहीं हो सकता, ये तो आपको दिख रहा है बिल्कुल। तो रूट कहाँ लाइज करेगा, x2 और b के बीच में, x2 और b के बीच में, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो f तो बिल्कुल पता चल गया, f ये आ गया हमारा नेगेटिव, तो हमारा रूट कहाँ लाई कर गया, ये मैंने बेटा गलत लिख दिया, यहाँ पे a नहीं है, ये क्या है हमारा x2 एंड b के बीच में, क्योंकि x2 आया है ना हमारा 0.75, ये x2 और
बी के बीच में लाई करेगा। इनका हमने इंटरवल चेक किया तो क्या आ गया 0.025। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x3 निकालना है। x3 निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2 वही फॉर्मूला है। ये बेटा a की जगह हमारा a नहीं आएगा, यहाँ पे अब याद रखना x2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमने x2 आ गया। यहाँ भी सेम बेटा, यहाँ क्या था हमारा x1। ठीक है, x2 प्लस बी बाई 2, क्योंकि हम x2 और b के बीच में लाई कर गए ना, तो x2 प्लस बी बाई 2 तो हमने निकाला तो हमारा ये रूट आया। अब यहाँ पे इसकी fx3 निकाला। बेटा हमें ये साइन एग्जामिन करना है, ना कि ये वाला। fx3 निकाला तो हमारा क्या वैल्यू आया बेटा, नेगेटिव वैल्यू आया। सेम वही चलते हैं दोबारा से, इन दोनों के बीच में आया था वैल्यू तो हमारा x3। अब इसका साइन नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में x2 और x के बीच में तो लाई नहीं करेगा। क्या लाई करेगा, x3 और b के बीच में लाई करेगा हमारा। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे सेम। यहाँ तक, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका आंसर तो यहाँ तक ही आ गया। मैंने बताया ना कि उसको पूछा था कि इंटरवल का वेट कितना आना चाहिए, 0.05। बट एग्जाम में मैंने इसलिए करके दिखाया कि पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई बात नहीं आया क्वेश्चन तो एक और आपके एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ कि ये हमारा fx दिया हुआ है बेटा, हमें हैज 3 रियल रूट। इसके कितने रूट है बेटा, 3 रियल रूट्स दिए हुए हैं। फाइंड द इंटरवल्स, इसके जितने तीनों जो रियल रूट्स है इसके क्या है इंटरवल्स फाइंड करना है हमें। जो हम अभी पुट कर रहे थे ना, एक लेस देन एक ग्रेटर देन, वही हमारे इंटरवल्स। कितने इंटरवल्स बन सकते हैं, अभी तक तो हम सीधा निकालते थे और इसके अभी इंटरवल्स पूछ लिए। कंटेन ईच दीज रूट, परफॉर्म 2 इरिटेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड टू ऑब्टेन नेगेटिव रूट्स। देखो क्या बोल रहा है, सेम हमारा ये है बेटा, हमें वही कंडीशंस फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक 0 पे निकाला, 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो क्या आया हमारी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ गई। ठीक है, फिर हमने 1 पे निकाला। बेटा चीजों को आराम से सुनना बेटा, पॉजिटिव आया, फिर मैंने 1 पे निकाला तो नेगेटिव आया। फिर मैंने क्या किया, 2 पे निकाल लिया, 2 पे निकाला तो हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया। फिर मैं मेरा मन किया कि -1 पे भी ट्राई करता हूं, तो -1 पे ट्राई किया तो हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब इसके इंटरवल्स देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का लेके बनाना है। पहले हम -1 की तरफ से चल, सबसे पहले तो एक इन दोनों के बीच में इंटरवल बन रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मैंने यहां लिख दिया। एक हमारा क्या बन रहा है, -1 वाला नेगेटिव आ रहा है बेटा, और 0 वाला क्या आ रहा है बेटा, हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो एक हमारा इंटरवल ये बन गया -1 और 0 के बीच में, क्योंकि पहले -1 छोटा है इसलिए मैंने इसको आगे लिखा है। एक आप देख रहे होंगे, एक 1 और 2 के बीच में भी रूट्स हमारा लाई करा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये 3 रूट्स बन गए। या हम क्वेश्चन को इससे भी सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को इससे भी सोल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन को इससे भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके बोलोगे सर ये तो कौन सा बात हो गया, आप क्या पढ़ा रहे हो। अरे भाई हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कौन से इनमें तीनों में से कौन सा रूट को लेके सोल्व करना है, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करो, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। क्या दिया हुआ, नेगेटिव रूट वाले को लेना है। अब नेगेटिव रूट कौन सा आ रहा है भाई इसमें, अरे नेगेटिव रूट तो ओनली यही आ रहा है, इससे भी सोल्व नहीं करना, इससे भी सोल्व नहीं करना। ये तो हमें इंटरवल पूछा था कि इंटरवल्स भी निकालो, सारे इंटरवल्स फाइंड करो, हमने फाइंड कर दिया। और उसमें से कौन सा लेना था, नेगेटिव रूट वाला लेना था, तो नेगेटिव रूट वाला तो ये हो गया। तो ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये, तो ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये। इसमें इस नेगेटिव रूट को लेकर कितने परफॉर्म करने थे, हमें 2 अप्रोक्सीमेशन निकालने थे। कितने निकालने थे, 2 निकालने थे बेटा। तो 2 निकालते हैं, पहला निकालते हैं ए और बी के बीच में, तो क्या हो गया, x1 = a + b/2। तो करेंगे -1 + 0/2, तो कितना आएगा, माइनस का 0.5। फिर यहां से क्या निकालेंगे, fx1। चलो निकालते हैं, ये हो गया बेटा, x1 निकाल लिया, fx1 निकाला, तो हमारा क्या साइन आ गया बेटा, नेगेटिव। चलो पुट कर देते हैं लाइन पे नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव a1 और x1 के बीच में तो लाइन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, हमें तो एक नेगेटिव, तो x1 और b के बीच में लाई कर गया। चलो कर गया हमारा a के वैल्यू, बेटा ये मैं a लिख दे रहा हूं बाद में, क्योंकि दिखाने के लिए आपको फॉर्मूले के हिसाब से अभी a और b क्या होगा वो लिखा है मैंने। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, a और b ये दोनों आ गए अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारा रूट क्या आ गया, 0.25। फर्स्ट निकाल दिया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा x2 की वैल्यू कितना आ गई, -0.25। fx2 निकाल दिया, 2 ही तो रूट निकालने थे, 2 हमने यहाँ पे निकाल दिया है बेटा। ये आपके एग्जाम में आज तक आए हुए, मैं क्वेश्चन पेपर लिया है बेटा आपका यहाँ पर 2024 दिसंबर से लेके और 2021 तक में भी लिया है मैंने। जितने भी क्वेश्चन है ऑनलाइन अवेलेबल थे, सारे क्वेश्चन उठा के मैंने चपेक दिए हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि 3 रूट तक निकालना है बेटा।
परफॉर्म 3 इटरेशन, मतलब 3 अप्रोक्सीमेशन मेथड निकालना, थर्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड तक निकालना है हम लोगों को। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, 3 रूट तक निकालना है। इंटरवल दिया हुआ है 1.0, इससे छोटा इंटरवल तो और कुछ होगा नहीं, दे दिया। ये हमारा a का वैल्यू है, ये हमारा b का वैल्यू है बेटा, ठीक है। निकाल के देख लो, ये हमारा a का वैल्यू है, b का, तो निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। x1 निकालोगे सेम तो 1.15, जब वैल्यू पुट करोगे fx1 निकालोगे आप लोग तो हमारा क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। fx यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू तो क्या क्या पॉजिटिव। अब x1 क्या क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में तो रूट लाई करता नहीं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो रूट लाई कर गया x2 हमारा x1 और b के बीच में, तो हमारा a की वैल्यू तो ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, ठीक है बेटा। फिर दोबारा से fx2 निकालते हैं तो हमारा ये आया, जब हमने fx2 निकाला तो पॉजिटिव साइन आ गया बेटा। देखो चलो दोबारा से दिखाता हूँ, इसके बीच x1 और इस b के बीच में x2 लाई गया, अब क्या आ गया, ये पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में तो रूट लाई करेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रूट लाई करेगा हमारा यहाँ पे x3, इसके बीच में x3, इन दोनों के बीच में लाई कर गया, x3 निकाला, फिर fx3 निकाला, क्योंकि 3 ही रूट निकालने थे बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो बेटा बहुत ही इजी मेथड है बेटा। कोई और भी क्वेश्चन है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। नहीं, 3 ही क्वेश्चन साथ आज तक आपके बाइसेक्शन मेथड के आए हुए थे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में बेटा सेम हम अगला फिक्स पॉइंट इरिटेशन मेथड के साथ आपको लोगों को मिलेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर, हमारा लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट है पूरा बेटा, मैं कौन कौन सा करवा रहा हूँ पूरा। पहले ब्लॉक 1 को कवर करेंगे, फिर ब्लॉक 4 ब्लॉक में है आपका पूरा बुक, और आराम से इसमें 60 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेट में कराऊंगा, 15 के हिसाब से। बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, और जो एग्जाम में आए हुए हैं वही टॉपिक्स में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। नोट्स मात्र 100 रुपीज में आपको मिल जाएगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, या मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां आप ज्वाइन हो जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है ना बेटा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है बेटा। मैं वहाँ मैसेज देता हूँ, रात को देता हूँ, लगभग दिन में बहुत कम रिप्लाई दे पाता हूँ, तो राइट में मैं सारे रिप्लाईज बच्चों को धीरे धीरे देने की कोशिश करता हूँ उसमें, ठीक है बेटा। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है बेटा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।